हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। तो मैं आ गई आपके पास खूबसूरत सी वीडियो लेके। मतलब कि ये देख लीजिए मेरे पास क्या है। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है। दिखने में तो कूड़ा ही है भाई। हाँ भाई, हकीकत है, ये कूड़ा है। तो कूड़ा ये कौन सा है, देख सकते हैं। मैंने सारे यहाँ पे कूड़े ही पौधे लगा रखे हैं। मतलब कूड़े में ही अपने पौधे ग्रो बना रखे हैं। सारे एक से बढ़कर एक मेरे पौधे लगे हैं। और आप लोग समझ में आ रहा है ये क्या चीज है। ये जो हम लोग अपने ऑनलाइन ऑर्डर जो मंगवाते हैं अमेजोन से, कंपनियों से, तो वहां से ये ग्रो बैग कोरियर में ये आता है। इस तरह का पॉलिथीन आती है जो कि बिल्कुल वेस्ट होती है। लोग कचरे में इसको फेंक देते हैं। और आप तो अच्छे से जानते हैं कि मैं सालों से इन कचरों से बैग में ही अपने बना रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे मिट्टी भरी है, ना मैंने इसमें खाद भरी है और ना ही मेरे पास गमला है। उसके बाद भी मेरे पास देखिए सालों से सारे प्लांट चलते हैं और एक भी प्लांट आपको कहीं से दिखेगा नहीं कि डैमेज प्लांट है। आपको लगेगा कि जरा सा खराब हो रहा है। तो क्यों नहीं खराब होता है। इन ग्रो बैग में मैं क्या करती हूँ, ऐसा क्या भरती हूँ, ये सब आप मेरी वीडियो में जब देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। मतलब ये फ्री के बैग लोगों की नजर में कूड़ा है, हम लोग की नजर में हीरा है। हम लोग अब इन ग्रो बैगों में हीरा लगाते हैं और अपनी सारी गार्डनिंग हीरे से ही पैदा करते हैं। ये देखिए पूरे मैंने एक एक प्लांट यहाँ देख लीजिए। मेरा इसमें ये लेबल भी लगा हुआ है कि ये सामान मंगवाया गया था। तो इस तरह के ऑर्डर से लोग जो सामान मंगवाते हैं उसमें पॉलिथीन निकलती है। तो ये पॉलिथीन आप जानते हैं नर्सरी वालों में इस तरह की ही पॉलिथीन यूज करते हैं। तो हम लोग जब नर्सरी वालों को देखते हैं, नर्सरी वाले सालों से इस तरह के बैगों में अपने पौधे लगाते हैं। और कितने बड़े बड़े पौधे, मतलब 10-10 20-20 इंची उनके घर में, मतलब उनकी नर्सरी में इतनी इतनी से सिर्फ ग्रो बैग होता है 2-2 इंची का। मतलब मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं 2-2 इंची के इतने से कैरी बैग होते हैं उनके। और उस बैग में जरा जरा से छोटी छोटी सी पॉलिथिनों में और 20-20 इंची प्लांट लगे रहते हैं। तो समझ में नहीं आता वो लोग इतने छोटे से बैग में कैसे प्लांट। मैंने तो फिर भी कोशिश करी है एक छोटी सी। मैं तो कई सालों से ये गार्डनिंग इस तरह से कर रही हूँ और सारे मेरे पास फ्री के ग्रो बैग हैं ये। और फ्री के ग्रो बैग आप देख सकते हैं मैंने कौन कौन से यूज किए हैं। ये देखिए मेरे पास मकेन स्नैक्स का बैग रखा हुआ है। और ये भी मेरा एक जो हम लोग शॉपिंग बैग आता है बाजार से, जो शॉपिंग बैग हम लोग की पॉलिथीन आती है शॉपिंग बैग वाली, वो वाली पॉलिथीन में मैंने इतना बड़ा सा प्लांट लगा रखा है। ये कल्प वृक्ष का प्लांट है जो मेरे पास अपने आप आया है। कहाँ से आया मुझे नहीं मालूम, बरसात हुई और ये पेड़ अपने आप ही ग्रो हो गया। तो मैंने कहा जब ये अपने आप भगवान ने मुझे दिया है तो कुछ उद्देश्य से ही दिया होगा, तो मैं इसकी अच्छे से सेवा करूंगी। तो मैंने इसको अपने ग्रो बैग में ट्रांसफर कर दिया है। क्योंकि हम लोग के पॉट इतने छोटे होते हैं और पॉट में वैसे भी आप जानते हैं मैं सालों से गार्डनिंग कर रही हूँ और सिर्फ पॉलिथीन में ही, ग्रो बैग में ही, बोरियों में ही ढेर सारी अपनी गार्डनिंग करती हूँ। और सारे ग्रो बैग में ही मेरे 100% सक्सेसफुल प्लांट होते हैं। ये देखिए मेरे साल भर पूरा हल्दी का प्लांट हो गया है इस ग्रो बैग में मेरा। इसमें मतलब समझ लीजिए एक भी मैंने ना दलिया का पैकेट है और दलिया में मेरा पर्पल हार्ट लगा हुआ है। पता नहीं कब से लगा हुआ है, मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकती हूँ कि कितने टाइम से ये लगा है। अजवाइन तो मेरे पूरे गार्डन में भरी हुई है। संतूर का जो हम लोग का पैकेट हैंड वॉश के लिए आता है, सोच सकते हैं आप, हैंड वॉश के लिए जरा जरा से पैकेट आते हैं। आज तक मैंने कोई भी पॉलिथीन घर में बाहर फेंकती ही नहीं हूँ। सारों में अपने ग्रो सब में अपने प्लांट लगा रखे हैं। ये देखिए कूचे का प्लांट लगा हुआ है और सारी पॉलिथीन मेरी ढेर सारी पॉलिथीन लगी हुई है। मैं ऐसे तो नाम कैसे बताऊं। ये देखिए मेरा ये पोहा का पैकेट है, ये पोहा का पैकेट है। ये मेरा चूरा का पैकेट है, जो दालमोट वाली चूरा आती है वो है। ये हम लोग का डिश वॉश वाला, जो हम लोग का कपड़े धोने वाले पैकेट आते हैं उसका डिश वॉश, लिक्विड डिश वॉश आता है उसका पैकेट है। ये सर्फ एक्सेल। और सब ऐसे समझ में आ रहे होंगे आपको, कि समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि कहीं से आपको ये क्या डुप्लीकेट या झूठ बोलते हुए दिख रहा है। क्योंकि सारे पैकेट गंदे हैं और काफी टाइम से मेरे गार्डन में लगे थे। बस ये रहता है इन लोग की मैं एक जगह कोने फिट कर देती हूँ कि जिससे कि ये पैकेट में होते हैं और जिससे कि ये गिरे ना। पॉटों को तो हम लोग हंडे चारों तरफ घुमा फिरा सकते हैं, लेकिन इनको उठा उठा के रखना पड़ता है क्योंकि ये बैग हैं। लेकिन बस ये है, इन बैगों का तरीका क्या होता है, कैसे इनको बैग में हम लोग प्लांट्स लगा सकते हैं जो हम लोग के सालों साल ये प्लांट चलते हैं। एक एक मेरा प्लांट देख लीजिए, बॉर्नविटा लगा है, सर्फ एक्सेल लगा है, उधर मेरा कॉर्नफ्लेक्स का पैकेट रखा है, इधर ये देखिए बोरी रखी है। ये बोरी भी मेरे काफी टाइम से लगी हुई है, काफी साल हो गया है इसको। इसमें मतलब मैं हर साल इसमें हल्दी ग्रो करती हूँ और जब इसकी हल्दी निकल जाती है उसके बाद मैं फिर इसमें हल्दी डाल देती हूँ। तो इस तरह के देखिए मैंने ग्रो बैग ढेर सारे लगा रखे हैं और सब में मैंने एक एक सब, वो भी मेरा देखिए अमेजोन का पैकेट आया था, कुछ उसमें सामान आया था, शैम्पू वगैरह आया था और ये पॉलिथीन बेकार थी। तो इस पॉलिथीन में भी इसमें नेचुरली छेद थे इसमें अपने आप ही, तो ये तो मुझे छेद भी नहीं करने पड़े। मतलब आप समझ गए, इन सब बैगों में हम लोग सालों साल क्या, मतलब पता नहीं सकते हैं कितने साल इन पैकेटों में अपने पौधे लगा सकते हैं। तरीका क्या होना चाहिए, सिर्फ पौधों प्लांट इनमें पॉलिथीनों में छेद करने हैं। जब भी आपको आपको लगे कि हमारा प्लांट थोड़ा सा कुछ हम लोग को कब से गुड़ाई नहीं करी, हम लोगों ने क्या नहीं करा,
तो बस आपको क्या करना है, इस तरह से इसको थोड़ा सा ढीला करिए, यहाँ से नीचे से पॉलिथीन में ऐसे से कर दीजिए, इस तरह से, ये बस ऐसे से कर दीजिए। तो इसमें गुड़ाई भी अपने आप ही हो जाती है, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती गुड़ाई भी करने की। बस ये मट्टी ढीली हो गई, बस ऐसे से आपने मट्टी करी, आगे पीछे मट्टी हो गई। बाकी तो हम लोग फर्टिलाइजर और पौधों में डालते हैं, तो ऐसी इनमें भी डाल देते हैं। तो ये गुड़ाई हमारी अपने आप ही, ऊपर नीचे मट्टी अपने आप ही ऐसे आ जाती है। और जैसे अगर आप लोग को लगे वाकई बहुत टाइम से प्लांट में हमने कुछ नहीं दिया है, मन कर रहा है डालने का, तो ठाट से इसको ढीला कर दीजिए, यहाँ से ढीला हो जाएगा मट्टी, क्योंकि पॉलिथीन में मट्टी कभी जाम नहीं होती। यहाँ से ऐसे से करिए और इसमें आराम से पौधा ये आपका निकल सकता है, इस तरह से। ये देखिए मैंने ढीला किया और ये देखिए पूरा पॉलिथीन बाहर आ गई। और मेरे देख लीजिए, मट्टी नाम की रहती है, सब में मेरे सिर्फ ये कचरा ही भरा होता है, मतलब लीफ कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट। लीफ मतलब लीफ कंपोस्ट बोल देती हूँ मैं तो बार बार। पत्तियों से ही पूरे मेरे पैकेट भरे रहते हैं, पत्तियां हैं, किचन के कचरे हैं, बस इन्हीं सबसे मैं अपना पौधे लगाती रहती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ढेर सारे पौधे लगे हुए हैं, ढेर सारे ग्रो बैग लगे हुए हैं। और आज मैं आपके पास ये अमेज़न का पैकेट लाई हूँ जो बिल्कुल खाली है। और देखिए मैं तरीका आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं कैसे इसमें गार्डनिंग करती हूँ। ये देखिए इस तरह की, देखिए पॉलिथीन है, अब इसमें मुझे खाली छेद करने हैं और छेद करके बाद मैं कैसे ग्रो बैग भरती हूँ ये भी मैं आपको दिखाती जाऊंगी कि मैं किस तरह से ये काम कर रही हूँ। क्योंकि मेरे पास, मेरी आदत है आपको एक एक चीज दिखाने की, तो मैं आपको एक एक चीज अपनी दिखाऊंगी, बिल्कुल दिखाऊंगी कि मैं कैसे भरती हूँ। क्योंकि सभी लोग का मानना है कि मैं ऐसे इतनी अच्छी गार्डनिंग कैसे कर लेती हूँ, बिना मट्टी के, बिना खाद के कैसे मैं करती हूँ, बिना गमलों के। ये देखिए मैंने इसमें छेद कर दिए हैं, इस तरह के बस छेद कर लीजिए, 5-6 छेद कर दिए। यहाँ पे बीच बीच में यहाँ भी आप लोग छेद कर सकते हैं, जिससे कि आपका कहीं से भी प्लांट डैमेज ना होना पाए। छेद करने का मतलब यही होता है कि हम लोग का जरा सा हवा पास हो जाए, बस इतने छेद करिए कि इसमें आराम से आपकी हवा पास हो जाए। ये आपने इस तरह से कर दिया। अब इसके बाद आप मेरा बैग देखिए, मैं आपको कैसे बैग दिखाती हूँ, भर के बैग दिखाऊंगी, इतने शान से दिखाऊंगी। तो हल्की सी मट्टी, मैंने बोला मैं फ्री में गार्डनिंग करती हूँ, मतलब मैं कोई खाद नहीं डालती हूँ, इसमें कोई मट्टी नहीं डालती हूँ। उसके बाद भी सालों साल पौधे कैसे चलते हैं। तो ये देखिए राज इसका ये है, नाम मात्र की मट्टी। स्टार्टिंग में ही हम लोग देख लीजिए, ये नाम मात्र की मट्टी ही है, बिल्कुल बिल्कुल नाम मात्र की मट्टी। जरा सी देखिए इसमें नाम की ही मट्टी मिली है, बाकी सब कचरा ही कचरा लगा हुआ है। तो बाकी सब ये देखिए हल्की सी नाम से मैंने मट्टी डाल दी है। और इसके बाद में देखिए इसमें कैसे ग्रो बैग भरती हूँ अपना। ये मेरी कूलर की घास है, ये देखिए मेरे एक फ्रेंड है, मतलब मेरे एक फ्रेंड क्या जो भी कह सकते हैं, व्यूअर्स होते हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये आपकी कूलर की घास कौन सी उसकी आती है जो आप ग्रो बैग में भर देती हैं। तो ये कूलर घास ध्यान से देख लीजिए, ये जो लकड़ी की छिलन होती है, जो लकड़ियां जहाँ पे छिलती हैं हल्की, बिल्कुल नाम की जो बिल्कुल वेस्ट होती हैं, बिल्कुल हल्की छिलन होती है, मशीन से छिलन जाती है, ये छिलन है और लकड़ी की ही छिलन है। तो जैसे हम लोग वुड राख डालते हैं, और लकड़ियों का भी इसमें हम लोग बहुत, हम लोग का वो होता है गार्डनिंग में, लकड़ियों का भी बुरादा डालते हैं इसमें हम लोग। तो वैसे ही ये कूलर की घास में डाल देती हूँ, क्योंकि ये पूरी हमारी जमानों से डैमेज पड़ी है, देख सकते हैं ये पूरी हमारी पता नहीं कब से डैमेज पड़ी हुई है। तो इसमें बस ये कि धूल मट्टी इसमें अपने आप आ जाती है, और ये कूलर की घास पानी पड़ते पड़ते बिल्कुल सड़ जाती है। क्योंकि कूलर की साल हमले की, देखिए मैंने कूलर की घास का, ये देखिए इतना मैंने हिस्सा इसका भर दिया घास का। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसमें पत्तियां भर के, ये जितनी मेरी पत्तियां हैं, कौन सी गार्डन की भी पत्तियां होती हैं इसमें मेरी ये, और ये मेरे गार्डन का कचरा भी होता है, और मेरे पास ये पीपल की पत्तियां भी होती हैं। तो बस इसी तरह से कचरा, कोई कठिन काम नहीं है। आप लोग सोचें कैसे ये बैग भर देता है। ये देखो ये मैंने अपने गार्डन की ही पेड़ पौधे तोड़े हैं, और ये कोई फर्क नहीं पड़ते क्योंकि मॉर्निंग रोज का अब सीजन खत्म हो रहा है। इस तरह से, और बस इस तरह से सामान अपना भरते जाइए, इतना इजली वे। ये मेरा हो गया, ये मेरी लीफ कम, इस तरह की पत्तियां हैं, अपनी गार्डन की पत्तियां हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने पत्ती भर दी। ये देखिए इतना मेरा पूरा एक ग्रो बैग भर गया। ये किचन वेस्ट है हम लोग का, प्याज लहसुन आलू सब जितना होता है ये सब किचन वेस्ट है हमारा। ये देखिए मैंने किचन वेस्ट भर दिया है। ये देखिए मेरा, देखिए इतना कर लेते हैं आराम से। कैसे भर लेती हूँ मैं, सारे मेरे ग्रो बैग ऐसे ही भरे हैं, सारे लीफ से, सब लीफ से भरती हूँ। इतने बड़े ये मेरे जो बैग हैं, ये भी मेरे ग्रो बैग हैं, इनमें भी मैं पौधे लगाती रहती हूँ, सीजनली वाली लगाती हूँ। सब्जियां वगैरह अक्सर मैं इन्हीं पैकेटों में ग्रो कर देती हूँ, बोरों में, बहुत अच्छे से मेरे ग्रो हो जाते हैं। अब ये देखिए मैंने इसमें आधे से ज्यादा भर दिया है। अब इसमें हल्की सी मट्टी डाल दूंगी। इसके बाद मैं आपको भी पौधा दिखती हूँ लगा के, कि मैं आपको कौन सा पौधा इसमें ग्रो करके दिखाती हूँ। इतना बड़ा बैग, क्योंकि मैंने आपका टॉपिक ही मेरा यही है, फ्री के बैग हैं, फ्री के पौधे हैं, ना मैंने खाद लगाई ना मैंने कुछ डाला, और मेरे पास पौधा भी फ्री का है। तो ये देखिए मेरे पास डमकिन लाइन से लगे हुए हैं ढेर सारे। तो अपने घर के ही गार्डनिंग से आप लोग आराम से पौधे लगा सकते हैं, घर के फ्री, जब बैग ही फ्री के हैं। ये मेरा डमकिन है और काफी बड़ा हो गया है, तो ये रिपोर्टिंग मांग रहा है क्योंकि गमला हम लोग का छोटा पड़ जाता है।
जब भी पौधे बड़े हो जाते हैं तो हम लोग को हमेशा रिपोर्टिंग मांगते हो। अब रिपोर्टिंग करने के लिए हमको कुछ तो चाहिए ही, तो रिपोर्टिंग मुझे इसकी करनी ही है। तो मैंने इसका इसी से देख लीजिए काट लिया है, ये इस तरह से देखिए। और डमकिन लगाने का इतना बड़ा पेड़ है ये, तो उसके लिए बैग भी हमको बड़े चाहिए होते हैं। तो मैं तो हमेशा 0 बजट से ही अपनी गार्डनिंग करती हूँ। कितने भी बड़े मेरे प्लांट होते हैं, आपने देखा होगा मेरे गार्डन में, ये देखिए मेरी पेंट की बाल्टी है और इसमें चंपा का प्लांट लगा हुआ है। ये भी मेरा कितना बड़ा, सोचिए 20-25 लीटर की पेंट की बाल्टी है। जो हम लोग पेंट करते हैं उसका फालतू ही पड़ी रहती है, लोग पोछा ओछा लगा देते हैं इसमें। तो मैंने इसमें पौधे लगा रखे हैं। ये वो मेरा कनस्टर है, आटे का कनस्टर है, वो भी मेरे लिए बेकार है, बोगनविले लगा इसमें। इतना बड़ा तसला था, मैंने उसमें कनेर लगा दिया था, जो हम लोग बाथरूम में यूज करते हैं, वो मैंने कर रही हूँ। पूरे गार्डन में छोटे छोटे से कपों में पूरे हर तरह की खाली वेस्ट मटेरियल आपको दिखेगा। बस इसी तरह की गार्डनिंग करती हूँ। अब ये देखिए, मैंने इसमें ना मैंने कुछ इसमें लगाया और ना कुछ किया, और बस फटाक से इसको पौधे को मैं ग्रो कर दूंगी। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, मैंने ये कितना खूबसूरत तरीके से अपना बैग भर दिया है और आपकी आंखों के सामने भरा, और आपने अपनी आंखों से देखा कि मैं किस तरह से ये बैग भरती हूँ। इतने बड़े बड़े गजब के पौधे, मतलब ये पौधे कितने भी बड़े हो जाते हैं। ये बैग समझ लीजिए हम लोग का 10-10 लीटर, जो हम लोग के बोलते हैं 10-10 लीटर वाले बैग होते हैं, मतलब 10 किलो की मट्टी, क्या इससे भी ज्यादा मट्टी आ जाती है। और ये मैंने इसमें लगा दिया है। तो अब ये मेरा पेड़ कम से कम इतना ऊंचा भी हो जाएगा तो भी हम लोग को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब रिपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास तो इस तरह के बोरे, ये देखिए मेरे पास ढेरी बोरे लगे हैं इस तरह के। इसी तरह के ग्रो बैग में अपनी फ्री की गार्डनिंग करती हूँ और पूरे टाइम सिर्फ यही कचरा बटोरती हूँ। सारे पॉलिथीन भर भर के देख लीजिए, मैंने सारे इसी तरह के अपने गार्डनिंग करती हूँ। और सालों से मेरे पास पौधे लगे हैं, क्योंकि मेरी आप हर वीडियो में देख लीजिएगा, मेरे हर वीडियो में सिर्फ आपको कितने लोगों ने मुझसे कमेंट करके बोला है कि मैम आपकी गार्डनिंग वाकई में बिल्कुल 0 बजट की होती है। तो ये 100% बिल्कुल सच है, बिल्कुल ही 0 बजट की है। क्योंकि ये पौधा मैंने आज तक खरीदा नहीं, मुझे याद भी नहीं है कि मैं कितनी छोटी थी तब से ये पौधा लेके आई थी, और एक पौधे से मैं 1000 प्लांट बना लेती हूँ अपने गार्डन में। कभी मुझे ये प्लांट आज तक खरीदने की नहीं जरूरत पड़ी, और कम से कम मेरे पास कम से कम 100 प्लांट इसी के। डमकिन प्लांट इतना महंगा बाजार में, इस तरह का 1000 रुपए का कम से कम 1000 रुपए का ये प्लांट मिलता है, क्योंकि इसकी ग्रोथ इतनी सुंदर है, इतना बड़ा है ये। तो आप मार्केट में किसी भी नर्सरी से पूछ लीजिएगा, ये आपको 500 से कम स्टार्ट करेगा, 1000 से, तब गिरी हालत में आपको 800 तक का देगा। तो इतने बड़े बड़े प्लांट भी मैं फ्री में बिल्कुल तैयार कर लेती हूँ, बिल्कुल 0 बजट में कर लेती हूँ, पूरा गार्डन अपना भर देती हूँ। सिर्फ फ्री की गार्डनिंग होती है मेरी, बैग भी फ्री का, खाद भी फ्री की, कोई कंपोस्ट नहीं, कोई मेरे पास मट्टी नहीं है। आपके सब कुछ मैंने फ्री में अपने तैयार कर लिया। पौधा भी कभी नहीं खरीदती हूँ, देखते तो है मेरी गार्डनिंग में कैसे तैयार करती हूँ अपने पौधे। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ ऐसी ही खूबसूरत सी जोरदार वीडियो लेके आने वाली हूँ आपके पास। तो थोड़ा सा दिल थामा करिए जब मेरी वीडियो आती है, क्योंकि मैं अपनी वीडियो बिल्कुल यूनिक टाइप की बनाती हूँ और बिल्कुल लोगों से बिल्कुल हट के बनाना चाहती हूँ, क्योंकि तभी मेरे व्यूवर्स मुझे पसंद करते हैं। क्योंकि ये 0 की बजट की गार्डनिंग मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, और किस तरह से करती हूँ ये तो आइडिया अपने अपने होते हैं। तो फ्रेंड मेरे पास यही इस तरह के आइडिया होते हैं फ्री के जुगाड़ के। तो चलती हूँ, फिर से कुछ अच्छी सी वीडियो लेके आऊंगी आपके पास, जो आप लोग को बहुत पसंद आएगी। मुझे पता है आप सब लोग को मेरी वीडियो बहुत पसंद आती है, तो मुझे इतना प्यार देने के लिए आप सभी सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से, जो मुझे इतना प्यार करते हैं। आप लोग के प्यार की वजह से ही मैं इतनी आगे बढ़ पाती हूँ। आप लोग अगर प्यार ना करो तो मेरे कभी भी मन नहीं करता वीडियो बनाने का। जब आप लोग के कमेंट्स इतने प्यारे प्यारे आते हैं मेरे लिए कि आपकी बिल्कुल वीडियो अलग हटके होती है, हम तो आपकी वीडियो का इंतजार करते हैं। जब कोई ये शब्द बोल देता है ना कि हम आपका इंतजार कर रहे थे, तो समझ लीजिए रातों की नींद उड़ जाती है। क्योंकि जब इतना प्यार मिलता है ना, हर आदमी ये सोचता है कि भाई क्यों ना आपके प्यार के लिए हम कल कौन सी न्यू वीडियो बनाएं, कौन सी तैयारी करें। तो फ्रेंड्स इतना प्यार मेरे पास हमेशा बनाए रखिए, आपके सपोर्ट के बिना मैं बिल्कुल अधूरी हूँ। आप लोग के प्यार की वजह से ही मैं इतनी सुंदर और इतनी आगे बढ़ पाई हूँ, जो अपने गार्डन की इतना खूबसूरत तैयारी करती हूँ। चलती हूँ फ्रेंड्स, फिर कुछ अच्छा से लेके आती हूँ। बाय बाय।